नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल डीआरएस मैथ्स डीआरएस टॉपर्स लाइव पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप लोगों ने जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियोस को देखिए, जिससे आप सभी उसका लाभ उठा पाइए। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कुछ और चीज़ें। हमने आपको जैसा कि पहले ही बता रखा था कि अर्थ जो इंडिया का जो एक्सपेंशन है वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक भारत क्या हुआ है, फैला हुआ है। यानी कि इसका अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 29 डिग्री 18 मिनट है। चलो हम राउंड फिगर मान लेते हैं, लगभग 30 डिग्री देशांतर के बीच में ये इसका जो एक्सपेंशन है, जो विस्तार है, वो 30 डिग्री देशांतर है लगभग। ठीक, अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं कि एक राउंड पूरा घूमने में, एक पूरा चक्कर लगाने में कितना कोण घूमना पड़ता है पृथ्वी को। 360 डिग्री का कोण पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर। ये 360 डिग्री घूमने में एक दिन का समय लगता है, यानी कि 24 घंटे का समय लगता है। एक घंटे में अगर 60 मिनट होते हैं तो 24 घंटे में 1440 मिनट हो जाएंगे। तो 360 डिग्री घूमने में लगता है 1440 मिनट, तो एक डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल सही, 1440 को 360 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाता है 4 मिनट। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली अगर मैं बात करूं कि अगर एक डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है तो यहीं से बता दो 30 डिग्री घूमने में कितना लगेगा। बिल्कुल सही, 30 डिग्री को 4 से गुणा कर दो, इंटू 4 जैसे करोगे वैल्यू आ जाएगी 120 मिनट, यानी कि लगभग 2 घंटे का टाइम लगता है। बाकी कैलकुलेशन मैंने यहाँ दे रखा है, लगभग कितना टाइम लगता है? 2 घंटे का। इसका ये मतलब हुआ कि 2 घंटे का मतलब ये हो गया कि जिस समय सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कीविथु जो सबसे जो पूर्वी बिंदु है, यहां पर जिस समय सूर्योदय होगा उसके 2 घंटे बाद गुजरात के गुहारमोता में होगा। यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का जो समयांतराल है वो 2 घंटे का अंतर होगा। अगर यहाँ पर सुबह के 10 बजे हैं तो यहाँ सुबह के 8 बजे होंगे। जब यहाँ दोपहर के 12 बजेंगे उस समय यहाँ सुबह के 10 बजेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है डिफरेंस, इसको कहते हैं टाइम गैप। ठीक, अब इसकी समस्या सिर्फ इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका एक्सपेंशन, देशांतरी विस्तार बहुत अधिक है। रशिया हो गया, चाइना हो गया, यूएस हो गया, जिनका विस्तार, देशांतरी विस्तार अधिक है। वहाँ पर क्या किया जाता है कि देश के बीचों बीच किसी एक रेखा को मानक समय मान लिया जाता है, मानक समय रेखा मान लिया जाता है। तो उस लाइन पर जो टाइमिंग होगा वही टाइमिंग पूरे देश में हम मानना पड़ता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये इसीलिए इस रेखा पर जो समय होगा उस रेखा को पूरे देश में माना जाएगा, इसलिए इस रेखा पर जो समय है उसको हम कहते हैं मानक समय रेखा। क्या कहते हैं? मानक समय रेखा। ठीक है, वही पूरे देश में एक्सेप्टेड होता है। तो इंडिया में भी क्या किया गया भाई कि इंडिया में भी बीचों बीच की रेखा निकाली गई, वो आ गई 82 डिग्री 30 मिनट, 82.5 डिग्री का। एक्चुअल में क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे ये माना गया कि 7.5 डिग्री का जो मल्टीपल होगा, जो मानक समय रेखा होगा, जो स्टैंडर्ड टाइमिंग लाइन होगी, वो स्टैंडर्ड टाइम किसको कंसिडर करेंगे? 7.5 डिग्री को 7.5 मिनट का मल्टीपल होना चाहिए। तो 7.5 मिनट का मल्टीपल जो इंडिया के दोनों पॉइंट्स के बीच में पड़ता था वो था 82.5 डिग्री का। तो इसीलिए भारत में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का टाइम और गुजरात के टाइम में 2 घंटे का गैप है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए एक स्टैंडर्ड रेखा बीचों बीच ऐसे खींच दी गई, जो कि 82.5 डिग्री से होती हुई जाती है। और ये भारत में अगर स्पेशली बात करें यूपी में, तो ये यूपी में मिर्ज़ापुर से, इलाहाबाद के निकट, इलाहाबाद के नैनी के नज़दीक मिर्ज़ापुर पड़ता है, मिर्ज़ापुर जिले से होते हुए ये जाती है यूपी में। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ से होते हुए जाती है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? भारत की मानक समय रेखा, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण इसी रेखा से किया जाता है। ठीक है, किन किन राज्यों से, कहाँ कहाँ से ये होकर के गुजरती है, चलिए उसको हम आपको देखते हैं। इसी रेखा को एक और नाम से हम जानते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट यामी उत्तर, पूर्वी देशांतर रेखा है ये। कौन सी है? पूर्वी, क्योंकि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या भारत की मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इसको कहते हैं। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन भी, यानी कि मानक याम्योत्तर भी कहते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछे कि भारत की मानक याम्योत्तर स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सी है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कौन सी है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन, इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है ये भारत में 5 राज्य। कौन से? सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद ये कहाँ पे जाती है? मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ से होते हुए फिर ये आगे आती है उड़ीसा, और कहाँ से? आंध्र प्रदेश से होते हुए ये क्रॉस करती है। ठीक है, कौन कौन से 5? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और यूपी में कहाँ से गुजरती है? ये मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। अब सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर, जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, ये लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर के गुजरती है।
दुनिया का मानक समय ग्रीनविच रेखा से ही ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात करेंगे? ये हो गया कि भाई जिस समय ग्रीनविच पर जो टाइमिंग होगा उसी के हिसाब से इसको कंसीडर करेंगे। अब पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर क्या करती है? वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो अतः ग्रीनविच के पूर्व में जो स्थान होंगे उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, और जो इसके पश्चिम में होंगे उनका समय इससे पीछे होगा। आगे या पीछे का मतलब क्या हो गया कि अगर ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो उसी समय ग्रीनविच के पूर्व में 15 डिग्री देशांतर अगर हम पूर्व में जाएं तो 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट, तो 15 डिग्री पर कितना? 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का समय। तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में जो भी स्थान पड़ेंगे उनका टाइम ग्रीनविच से 1 घंटा आगे होगा। ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो उन सब पर 1 PM होगा, दोपहर के 1 बजे होंगे। वहीं ग्रीनविच से ठीक 15 डिग्री पहले वाली जो लाइन होगी, टाइम गैप 1 घंटे का ही होगा, लेकिन यहाँ का टाइमिंग ग्रीनविच से पश्चिम होने पर पीछे होगा। तो यहाँ पे 12 बजे थे तो यहाँ पर क्या बज रहे होंगे? सुबह के 11 बज रहे होंगे, और 15 डिग्री आगे जाने पर दोपहर के 1 बज रहे होंगे। तो इस तरीके से टाइम का कैलकुलेशन पूरे वर्ल्ड में किया जाता है। अब बात करते हैं इंडिया का टाइम, कि इंडिया किस टाइम जोन पे पड़ता है, कहाँ से आता है। तो ग्रीनविच से इंडिया का जो स्टैब्लिशमेंट है, जो गैप है, 82.5 डिग्री है। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री में कितने होंगे? बिल्कुल सही, 330 मिनट हो गए। 300 मिनट का 5 घंटा हो गया, 30 मिनट में आधे घंटे, यानी 5.5 घंटे का टाइम गैप होगा। तो जिस समय 0 डिग्री देशांतर पर 12 बज रहे होंगे दोपहर के, उस समय इंडिया में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। क्लियर? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है तो टाइम ऑब्वियस सी बात है, क्यों आगे होता है? क्योंकि इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक ना? तो वही हुआ, अगर यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर उस समय शाम के क्या बज रहे होंगे? 5:30 बज रहे होंगे। अब बात आती है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भी इंडिया से होते हुए गुजरती है। तो ये इंडिया से कहाँ से होते हुए गुजरती है, किन राज्यों से होते हुए गुजरती है? चलो देखते हैं। पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले ये गुजरात से होते हुए चलती है। फिर इसके तुरंत बाद ये देखो, ये वाला पोर्शन ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में एंटर करती है। राजस्थान के बाद फिर आगे बढ़ती है मध्य प्रदेश में चलते हुए, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, फिर ये छत्तीसगढ़ से होते हुए, फिर इसके बाद ये आ जाती है झारखंड में, झारखंड के बाद ये आती है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के बाद फिर ये बीच में बांग्लादेश पड़ता है, आगे बढ़ती है तो इंडिया में फिर ये पहुंचती है त्रिपुरा, और फिर उसके बाद मिजोरम। तो ये कुल भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश 3 हो गए। उसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है झारखंड, फिर आता है पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। ये पश्चिम से पूर्व का इसका क्रम हो गया। इन 8 राज्यों से 8 भारतीय राज्यों से होकर के गुजरती है। सबसे ज़्यादा जो लंबाई है इसकी, ये सबसे ज़्यादा लंबी किस में है? मध्य प्रदेश में है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई है। सबसे कम लंबाई अगर इसकी है तो वो राजस्थान में है। पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा के मध्य, ये पश्चिम बंगाल है, ये त्रिपुरा, इन दोनों के बीच में थोड़े टाइम के लिए कहाँ से होकर गुजरती है? ये बांग्लादेश से होती हुई ये गुजरती है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगर जहाँ से कर्क रेखा, अगर वहाँ से भारत को अगर काट दिया जाए तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल, यानी उपोष्ण कटिबंध, और इसके नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल, यानी कि उष्ण कटिबंध, यानी ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है? ये जब वर्ल्ड ज्योग्राफी हम पढ़ाएंगे वहाँ पर इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी आप ऐसे समझ लो, इस इंडिया के नीचे क्या है? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री के बीच का जो रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल। ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया? ये उष्णकटिबंध। तो ये इन पूरे भारत को 2 भागों में बांट रही है, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल कौन सा? या उष्णकटिबंध, और ये क्या है? उपोष्णकटिबंध। यहाँ तक बात क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इंडिया के बारे में एक बार आपका रिवीजन ले लेते हैं, आपको बता देते हैं क्या। 82.5 डिग्री ईस्ट यानी पूर्वी यामी उत्तर रेखा उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले के पास, इलाहाबाद जिसको आप जानते हैं, मिर्ज़ापुर ज़िले से होती हुई गुजरती है। पहले बहुत जगह आपको था कि भाई ये प्रयागराज में, स्टार्टिंग में आप पढ़ोगे कोई पुरानी बुक तो उसमें ये आपको देता है कि ज्ञानपुर से होते हुए गुजरती थी, फिर बाद में ये हुआ कि प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, फिर अभी जो और जब फाइन रिजल्ट्स आए तो उसमें फिर ये कन्फर्म हुआ कि ये मिर्ज़ापुर ज़िले से होती हुई गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, जिसको आप प्राइम मेरिडियन या प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जानते हो। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक रेखा जो आपकी है ये 82.5 डिग्री ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर रेखा जो है, इसका ग्रीनविच औसत टाइम से, GMT ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच औसत समय से जो इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप है वो 5.5 घंटे। ठीक है? 5.5 घंटे आगे है, इसीलिए आपका टाइम जोन, इंडिया का टाइम जोन क्या लिख आता है? GMT + 530 आवर्स। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं झारखंड की राजधानी जो रांची है वो कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है तो वह झारखंड की राजधानी रांची। इसके अलावा
और प्रमुख शहर हैं, जो गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये कर्क रेखा के दक्षिण में बिल्कुल समीप में स्थित हैं। ठीक है, रांची कर्क रेखा पर स्थित है, गांधीनगर और भोपाल ये कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में बिल्कुल स्थित है। ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, रिमाइंडर है आपका। फिर दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी को आप क्या कहते हैं? केप ऑफ कमोरिन के नाम से जानते हैं। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में अगर हम जान लें तो कन्याकुमारी दक्षिणी भारत के महान शासकों चोल, चेर, पांड्या, जब आप साउथ इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनका आता है। तो चोल, चेर, पांड्य ये जो राजवंश थे इनका शासन यहाँ पर रहा है। ठीक है, इनकी छाप यहाँ के स्मारकों पर दिखाई पड़ती है, आप जाके देखोगे तो। फिर यह एक खाड़ी, एक सागर और एक महासागर का मिलन बिंदु है। खाड़ी कौन सी है आपकी? मन्नार की खाड़ी। सागर आपका कौन सा है? बिल्कुल सही, अरब सागर। और महासागर कौन सा है? तो हिंद महासागर। ये तीनों जहाँ पर मिलते हैं उसी को हम कहते हैं। तो क्या है देखो, सॉरी, पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। तो पूर्व में खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। पश्चिम से क्या है? अरब सागर। और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। ये तीनों यहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पर? कन्याकुमारी पर। इसीलिए इसको कहते हैं सागर त्रयी, तीन सागर। ठीक है, त्रयी सागर कौन सा? बंगाल की खाड़ी, ये भी सागर ही है, अरब सागर, और ये क्या है? हिंद महासागर। ठीक है, अब सागर त्रय ये इतनी पावन देवी भूमि थी, इसीलिए यहाँ पर माँ भगवती ने देवी कुमारी के रूप में यहाँ पर ये विद्यमान है, इसीलिए इसे कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कन्याकुमारी। इस पवित्र स्थान को अलेक्जेंड्रिया ऑफ ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये उपमा विदेशी सैलानियों ने इसको दी है। फिर बाद और एक चीज़ इसके बारे में अगर हम करें तो ऐसा लगता है कि जो पूर्व में सभ्यता की शुरुआत है, सिविलाइजेशन की है, ऐसा लगता है ईस्ट में, वो यहीं से स्टार्ट हुई है। अंग्रेजों ने इसका नाम रखा, इस स्थल को नाम दिया था केप कोमोरिन। ठीक है, तिरुवनंतपुरम के बहुत नज़दीक है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि तिरुवनंतपुरम जो केरल में है, तो लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कन्याकुमारी जो है केरल का पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में कन्याकुमारी हमने आपको बताया है किसका पार्ट है, एग्जैक्टली तमिलनाडु का पार्ट है। पूर्वोत्तर राज्यों में त्रिपुरा, बांग्लादेश तीनों तरफ से घेर रखा है, बांग्लादेश ने तीन तरफ से घिरा हुआ। अगर क्वेश्चन पूछे कि तीन तरफ बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा, तो आपका आंसर होना चाहिए त्रिपुरा। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू मध्य या पाक स्ट्रेट जिसको हम कहते हैं, स्ट्रेट को हिंदी में जलडमरू मध्य कहते हैं। ठीक है, उससे अलग होता है। अब फिर समुद्र पार भारत का जो सर्वाधिक निकटतम देश है, सबसे नियरेस्ट है, वो कौन सा है? श्रीलंका, जो कि पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग से तमिलनाडु से अलग होता है। बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। कौन सी है? गल्फ ऑफ मन्नार से ये इसको जोड़ता है। इसका नामकरण उस समय वही हमने बताया था आपका कि मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था, पाक स्ट्रेट। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस मैप में आपको दिख रहे हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई बात समझ में? इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए वीडियोस बाय डीआरएस मैथ्स। सभी वीडियोस को खुद भी देखिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और सारे इन्फॉर्मेशंस जो आपके एग्जाम में आए हैं, आपसे पूछे जाते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।